बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। हमारे ब्लॉग की सबसे अहम तरीन चीज़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल साहब का जो इख्तलाफी नोट है उस केस के ऊपर जिस पे चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लिया था, उसकी टाइमिंग्स कितनी मैटर करती हैं। ये जो वाज़े तकसीम है अदलिया के अंदर, ये किस बिना पर कैसे पता चल गया जिस्टिस मंसूर अली शाह के जो इख्तलाफी नोट और जस्टिस मंदोखेल का जो इख्तलाफी नोट है, इस इख्तलाफी नोट के हवाले से कैसे डिटेल पता चल गई। और उस दिन जिस दिन समात हो रही है अदालत की हुक्म अदूली के ऊपर, जिस दिन समात हो रही है इलेक्शन कमीशन के ने जो मुलतवी किया इलेक्शन पंजाब में, उस दिन कितनी अहम है। कैसे ये टाइमिंग इतनी आम है कि जब एक रोज़ पहले बल्कि 2 रोज़ पहले मरियम बीबी लॉयर्स फोरम में ये बात कर रही हैं इख्तलाफी नोट की, केस का ये फैसला है। कैसे ये टाइमिंग अहम है कि जब बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट के अंदर यही बात बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं बहुत कुछ है जिसकी पर्दा आ रही है और ये बहुत ख़तरनाक रुख की तरफ जा रहे हैं। हमने डेफिनेट डिटेल में इसके ऊपर ज़रूर बात करनी है। पहले एक दो चीज़ें ज़रा हम आपके साथ पहले डिस्कस कर लें, बहुत अहम है। तोशा खाना की आपको पेशी याद है ना, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब की, वही वाली पेशी यादगार पेशी थी जिसमें काफ़ी मारा मारी हुई थी, टीयर गैस फायर की गई थी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट पर आकर इमरान खान साहब रुक गए थे, अंदर से शेलिंग हो रही थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स से, अंदर से पथराव था। जो फुटेज हमने देखी हुई, आपने भी देखी हुई। तो खान साहब पेश हुए बगैर वापस चले गए थे और फिर अदालत में ना उनकी हाज़िरी के हवाले से ना बिल्कुल गेट के ऊपर ही तो जो दस्तखत करवाए गए थे एक फ़ाइल के ऊपर कि हाज़िरी आपकी रजिस्टर हो गई, आप आ गए ना, फिर वो फाइल गुम हो गई थी। वो गुम हुई नहीं थी, वो गुम कर दी गई थी, उसके सबूत सामने आ गए। उस वक्त मामला था बहुत ज़्यादा गर्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हामिद फारूक साहब ने जस्टिस ने, तो उन्होंने इसका नोटिस लिया था क्योंकि माता अदलिया की इज्जत और तौकीर का मसला था। उन्होंने कहा 10 दिन देता हूँ, 10 दिन के अंदर बताएं ये फ़ाइल कहाँ गायब हुई है। तो जनाब ये तो नहीं बताया कि फ़ाइल कहाँ गायब हुई है, लेकिन मामला ACR का होता है। पुलिस और इंतज़ामिया से चीफ जस्टिस ने सवाल किया था और यही हुआ जी, क्योंकि PTA के पास तो दस्तखत करने वाली वीडियो भी है ना कि इमरान खान साहब ने अपनी हाज़िरी के ऊपर दस्तखत किए और वो तो वीडियो है। और उसके अलावा वकील कहता हूँ वो भी है। फिर SP मोहम्मद समी मलिक के फ़ाइल लेकर वापस ले जाने की भी वीडियो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, मीडिया पे चल गई। तो झूठ ये बोल नहीं सकते। तो जो बंदा जिम्मेदार था ना ये फ़ाइल घुमाने का, वो थे SP साहब, SP मोहम्मद समी मलिक। उनको जी सूबा बदर कर दिया गया। SP मोहम्मद समी मलिक को सज़ा के तौर पर बलूचिस्तान उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है, उनकी खिदमत बलूचिस्तान के सुपुर्द कर दी गई है। और शोर मचाया गया था उस वक़्त के शिबली फराज के पास वो फ़ाइल है, और शोर मचाया गया था कि उमर अयूब के पास वो फ़ाइल है। नहीं, वो फ़ाइल जानबूझकर गायब की गई थी, एक साजिश का हिस्सा थी। उस साजिश का हिस्सा जिसके बिना पर यह था कि जज साहब गुस्से में आ जाएंगे, ज़फ़र इकबाल साहब, कि आज भी इमरान खान अदालत के अंदर पेश नहीं हो सके, तो वो वारंट गिरफ़्तारी जारी कर देंगे इमरान खान साहब के और आज इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। मगर जज साहब को भी सारी समझ आ रही थी गेम की, तो उन्होंने शटअप कॉल भी दी थी SP को, आपको बहुत अच्छे से याद है। जी हाँ, ये सारी इन्होंने गेम बनाई थी मगर अज़ाइम इनके नाकाम हो गए। मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि वो SP साहब जो थे ना, जो मुलविस थे उस साजिश के अंदर, जिनको ये सारे अहकाम दिए गए थे पीछे से तो जहाँ से भी दिए गए थे, तो वहाँ से उनको ये सज़ा मिल गई ताकि अदालत का मुँह भी, उस नोटिस का भी मुंह बंद किया जा सके जो चीफ जस्टिस ने किया था। अब आ जाओ जी उस टाइमिंग्स के ऊपर, वो बहुत अहम है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंदोखेल की, उन्होंने सुओ मोटो केस पर, वो जो सुओ मोटो केस पहली बार लिया था जिसमें 9 रुकनी बेंच बना था, 9 से 7 बना, फिर वो 7 में से 2 जज भी पेश नहीं हुए, तो फिर 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया, तो 3-2 से वो फैसला सुनाया गया ना। तो उन्होंने उस तफसीली फैसले का ये टाइमिंग है ना, वो बहुत आम है जी सुओ मोटो पे। और उस दिन टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन वो दरख्वास्त समात के लिए मंजूर हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस दिन ये इख्तलाफी नोट आया। इतने दिनों से इख्तलाफी नोट ही नहीं था, ठीक है, उस दिन ये टाइम आया। और क्योंकि उस दिन ये समात है जिसमें 90 रोज़ के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन की तारीख मुअत्तल की है ना 30 अप्रैल की, अक्टूबर तक, उस दिन पे हुआ है। तो जब ये समात हो रही है उस वक्त उस वाले सुओ मोटो का इख्तलाफी नोट आया जिस सुओ मोटो के ऊपर फैसला किया गया था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर KPK और सदर मुमलिकत से मुशावरत करे इस सिलसिले में। समझ आइए आपको, ये आपने जहन में रखना है इस पर राय के ऊपर। उसी दिन इन इख्तलाफी जजों का तफसीली फैसला आना डेफिनेटली वाज़े तौर पर ऐलान कर रहा है, बता रहा है, मुझे ये कहने में कोई हार नहीं, इसमें कोई तौहीन अदालत नहीं है कि अदलिया के अंदर वाज़े तौर पर फूट है, धड़ेबंदी बन चुकी है, ताकतें बाकायदा
ताकत इस्तेमाल करती हुई नज़र आ रही हैं, तकसीम है और शिद्दत नज़र आ रही है, और ये ख़तरनाक सूरत हाल है। ये तो बात तय हो गई ना, क्योंकि टाइमिंग के साथ हमें अभी बहुत सी चीज़ें मिलानी है आपके साथ कि इसके साथ क्या है जी। दोनों जजेस कह रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंदुखिल, अपने इख्तलाफी नोट में दोनों जजेस ने कहा कि असखुद नोटिस केस आपने जब लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस वक्त CCPO मोहम्मद खान डोगर साहब की केस की समाअत चल रही थी। उस समाअत के दौरान दो जजेस मज़ार अली नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन ने नोट लिखा था। उस नोट के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने असखुद नोटिस लिया था। उन्होंने कहा उस नोट के ऊपर, केस कोई और था, उस नोट के ऊपर आपने ये लिया है। और फिर एतराज़ आए, आपको पता है 9 रुकनी बेंच बना था, मज़ार अली नकवी साहब की ऑडियो कॉल वगैरह के पास है, तो वो पीछे हट गए। जस्टिस एजाजुल हसन थे, वो भी पीछे हट गए। तो बहरहाल ये सब हुए, फिर 9 रुकनी से 7 रुकनी बेंच बना। जब 7 रुकनी बेंच बना, जब उसकी समाअत हुई तो 2 जज पेश ही नहीं हुए, उसमें समाअत के अंदर शामिल नहीं हुए, एक जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी। ठीक है जी। इख्तलाफी नोट वाले कह रहे हैं, यानी दो जज जस्टिस मंदुखिल और जस्टिस मंजूर अली शाह, कि ये केस तो 4-3 से फारिग हो गया है, यानी हम 4 जज थे जिन्होंने इख्तलाफ किया था। अच्छा चलिए, मैं उनकी ये बात मान लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कह रहे हैं नल एंड वाइड है, क्योंकि 4 जजेस ने इख्तलाफ किया था सुओ मोटो लेने के हवाले से। बिल्कुल झूठ है जी। जस्टिस मुनीब ने, क्योंकि ये इसलिए झूठ है क्योंकि कल की जो पेशी थी, कल की जो अदालत की समाअत थी, उसमें जस्टिस मुनीब ने यह कहा था, जब जस्टिस मंदुखिल साहब ने कहा था कि भाई ऐसा ये भी देख लेते हैं ना कि ये केस सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, उनके दायरा इख्तियार में है कि नहीं है। तो जस्टिस मुनीब साहब ने ये कहा था बिल्कुल है, क्योंकि 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का जो हुक्म था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो हमारे अहकामात की तकमील नहीं हुई जिसकी बिना पर यह हुक्म है। तो आपने ये जहन में रखना, तो इस इख्तलाफी नोट के अंदर ये चीज़ शामिल की, इसके जवाब में ये कहा गया। और सुने, अब मेरा सवाल ये है, बड़ा मासूमाना सवाल है, बल्कि सारे लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ जजेस कह रहे हैं 4-3 से फैसला आया था, मगर इस इख्तलाफी नोट पे ना ही अतर मिनल्ला साहब के साइन है उन 4 जजेस में से, ना ही जस्टिस याहिया अफरीदी के साइन है। तो कानून की दुनिया में फ़ैसला उसे कहते हैं, इख्तलाफी नोट उसे कहते हैं जिसमें जजेस के दस्तखत हो। तो भाई 4-3 से कैसे आ गया? इन्होंने कोशिश की होगी ना उन्हें मनाने की, वो नहीं माने होंगे, वो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते होंगे, यही हो सकता है, और अदरवाइज ये साइन ज़रूर होते। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी थी। ठीक है, अब तरह ये टेक्निकल पॉइंट है, मैं बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, हम उलझ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी थी 30 अप्रैल की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही 30 मई या 8 मई की जो तारीख दी थी ना, KPK के गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ही दी थी। गवर्नर ने मुशावरत भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की थी। ऐसे ही है, इस फैसले के बाद ही तमाम इदारों से मुशावरत, हेल्प जो चाहिए सिक्योरिटी के हवाले से, वो तमाम की तमाम इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ चाहिए थी। तो फैसला तो माना गया था, तो इख्तलाफी नोट का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है ही कुछ नहीं, क्योंकि नून लीग बगलें इस वक्त बजा रही है और कहते हैं, हालांकि इख्तलाफी नोट की किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है, अक्सरियत का फैसला समझा जाता है। अच्छा ये हो गया, इस वाइज शोर के कुछ नहीं कर सकते, अदलिया को दबाव में डालने की कुछ नहीं कर सकते जो ये कर रहे हैं, अदरवाइज लॉजिकल कोई हैसियत नहीं है इख्तलाफी नोट की। अच्छा, उधर PTI ने एतराज़ उठाया, ये भी बड़ा मानी खेज एतराज़ है। उन्हें कहा जो बात लॉयर्स फोरम पर मरियम नवाज कर रही हैं 2 दिन पहले, वो आज इख्तलाफी नोट में कैसे सामने आ गई? बड़ा इल्ज़ाम में आगे कुछ नहीं बोल सकता कि ये 2 जज किसकी डिक्रेशन पे चल रहे हैं। अच्छा ये बोला, उन्होंने कहा ये वही 2 जजेस हैं, और आज मरियम नवाज़ ने भी कल रात को यही कहा ना कि बेंच फिक्सिंग के हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई जजेस के इख्तलाफी नोट से। तो ये बड़ी मानी खेज़ है ये टाइमिंग्स ना, कि पहले इन लोगों को पता, बाद में इख्तलाफी नोट का उन लोगों को पता तफसीली फैसले का, यह है ना अहम चीज़। अच्छा ये हुआ, जस्टिस मंसूर ने इख्तलाफी नोट लिखा है, ये बड़ी एक और ख़तरनाक चीज़ है। जस्टिस मंसूर ने इख्तलाफी नोट लिखा है कि 1 मैन शो अब नहीं चलेगा। ठीक है जी, चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का 1 मैन शो अब नहीं चलेगा। ये बहुत ही सख्त जुमला है, बाकायदा बगावत है, ये बाकायदा इदारे के अंदर ऐसा है, क्योंकि अज़ खुद नोटिस के तहत बेलगाम इख्तियारात का लुत्फ़ नहीं उठाना चाहिए। ये सुओ मोटो का जो है ना सवाबदीद, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है ना। अच्छा, पूरी अदलिया को इसकी वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, वो इस मामले को रेगुलेट होना चाहिए, फुल बेंच अज़ खुद नोटिस की रीस्ट्रक्चरिंग करे। अच्छा ये उन्होंने बोला,
ये बहुत सख्त अल्फाज है, मैं फिर बोल रहा हूँ। और समझ लें कि सीजे के ख़िलाफ़ बगावत है, क्योंकि बगावत पहले भी हुई है 1997-98 में ना, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने कोयटा रजिस्ट्री के अंदर ये सारी फिक्सिंग फुसिंग दी, पहले उनके अख्तियारात सल्ब किए, फिर 10 रुकनी बेंच ने अपने चीफ जस्टिस को ही हटा दिया था। ये हुआ है। उस वक्त कहा गया था कि जजेस ख़रीदे और फ़रोख्त किए गए हैं। ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, ठीक है। ये उस वक्त भी नून लीग के दौर में हुई थी, आज भी ये नून लीग के दौर में ही हो रही है। ये आपने ज़हन में रखा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब हो रहा होगा, लेकिन आज भी ये उधर ही हो रही है, ठीक है। इस तरह का माजी में किस्सा है। अच्छा, यही बात बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में कल कही है। उन्होंने कहा यही चीफ जस्टिस है ना जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट था, जिन्होंने कहा था कि सिर्फ वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात नहीं होते, सारी कबीना होती है, अपने फैसलों में कबीना को शामिल करें। यही हम कहते हैं चीफ जस्टिस को, कि सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बाकी जजेस भी। बहुत सख्त अल्फाज बिलावल साहब ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जॉइंट सेशन में ऐसी लेजिस्लेशन कानून साजी होनी चाहिए। यानी आज जो होने वाली समाअत है ना, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, जुडिशरी को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, तो सीधी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल सब ने देखा है इस बात को। और देखें आज अदालत ने डायरेक्शन तो कल बता दी थी, अदालत किस तरह चलती है। लेट्स सी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।